बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ बीजेपी की बैठक का थोड़ी देर पहले ही समापन हुआ है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए सेवा का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है और इस बार पंच जीत का पीएम ने मंत्र दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्वॉय जो है गाड़ियों का वो आ गया है। योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। आनंद पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, इस बार पंच जीत का मंत्र दिया है प्रधानमंत्री ने और यह बैठक जो है अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुआ। उस बैठक में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बीजेपी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने कोरोना के समय में घर घर जाकर लोगों की मदद की, घर घर राशन पहुंचाया, सेवा ही समर्पण के जरिए उन्होंने जिस तरह से हर घर पे दस्तक दी कोरोना बीमारी के बावजूद भी, और उसकी उन्होंने तारीफ की और कहा कि हमको ऐसे ही सेवा की जरूरत है। उन्होंने एक नई लाइन भी दी। उन्होंने कहा कि हम सुनते थे कर्म ही पूजा है, लेकिन अब हमने देखा कि सेवा ही पूजा है और इसको सही मायने में कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के जो करोड़ों कार्यकर्ता है उन्होंने चरितार्थ किया। और उसके साथ साथ जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल, उसको लेकर भी किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं घर घर जाना है, बूथ स्तर से कैसे काम करना है, केंद्र सरकार के प्रदेश की सरकार की जो योजना है जो कैसे लोगों तक पहुंचाना है, न सिर्फ उस सरकार के काम के बारे में बल्कि उन योजनाओं का लाभ जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा वहां तक कैसे पहुंचाना है। तो इन तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उसका जिक्र किया और कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और कहा कि अगर आप सेवा करते हैं तो आप किसी उम्मीद से मत करिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो बस सेवा करते जाइए और जो आपको मिलना होगा वो मिलता रहेगा। तो एक तरह से 5 राज्यों के चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन के जरिए नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की। और इसके अलावा जिस तरह से सफल वैक्सीनेशन का वो जो कैंपेन चलाया सरकार ने, उसकी तारीफ के लिए भी प्रस्ताव पेश होने की भी बात थी। जी बिल्कुल, राजनीतिक प्रस्ताव में तमाम ये बातें जो भी केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं थी उन तमाम मुद्दों को राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया था। उसके अलावा जो 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के जो मुख्यमंत्री और संगठन के जो मुखिया थे वो जब मुखातिब थे इस बैठक में, तो उन्होंने भी किस तरह से उनके राज्यों में वैक्सीनेशन के क्या हालात है उसको लेकर जानकारी दी और जिस तरह से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया वैक्सीनेशन का, उसको लेकर भी ये बताया गया कि हम नहीं रुकेंगे बल्कि इस आंकड़े को और ले जाएंगे। और इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर पे जाके दस्तक दे रहे हैं। लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक वैक्सीनेशन छूटे हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही डोज ली है उन तमाम घरों में जा रहे हैं, उनको ये उनसे अपील कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन की जो दूसरी डोज है उसको भी लीजिए। मैं आनंद यहाँ आपको जरा रोकना चाहूंगा। इस वक्त भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको। कार्यकारिणी बैठक चल रही है और बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस दूसरे सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न राज्यों में बनाई गई है उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन 4 राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा। और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया। और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। 5 राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग, उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है,
उनके जीवन परिचय वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले मुझे भाई। सभी पांचों मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।